Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting question number 2 of exercise 12.1. So question number 2 है factorize the following expressions. Previous question जो हमने किया था वो था कॉमन फैक्टर्स निकालने वाला. अब कॉमन फैक्टर्स में तो जो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो रही थी हमने उन्हें लिया ही नहीं था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा. यहाँ पर हमें सब चीज़ों को ग्रुपिंग करनी होगी, लेना ही होगा. सो 7x माइनस 42. अब यहाँ पर देखो टर्म्स थी, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में मिला वो टर्म्स थी, बट यहाँ पर हमारे पास पूरी एक्सप्रेशंस हैं. क्यों? क्योंकि इनके बीच में साइन लगे हुए हैं. यहाँ पर माइनस का है, यहाँ माइनस का है, कहीं प्लस का होगा, कहीं पर माइनस का होगा. सो हमें क्या करना है, इनको इंक्लूड करना है, साथ लेकर चलना है. सो 7x को ओपन करेंगे, 7 इंटू एक्स. अब विद इन टर्म्स करेंगे, विद इन एक्सप्रेशंस करेंगे. माइनस 42 के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7. So 2 into 3 into 7. ठीक है. अब यहाँ पर देखो हमारे पास इस पूरी एक्सप्रेशन में कौन सी चीज़ है जो कॉमन है. 7 कॉमन है, सो 7 ले लेंगे. अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 7 बाहर हो गया, सो x रहा अकेला. यहाँ पर 7 चला गया, सो 2 इंटू 3 रहा. अब 7x माइनस 6, ये होगा आपका फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर. सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है. 6 2 इंटू 3 इंटू p. ठीक है, एक्सपैंड सबको करेंगे. माइनस 12 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू. छोड़ना किसी को नहीं है, एक्सपैंड सबको करना है एंड चीज़ें सारी लेनी है. जो कॉमन है उनको बाहर लेंगे दूसरे ब्रैकेट में, एंड जो कॉमन नहीं है उनको अलग ब्रैकेट में छोड़ देंगे. जैसे यहाँ पर देखो 2 है हमारे पास, सो 2 कॉमन हो गया. 3 भी है हमारे पास, सो 3 कॉमन हो गया. और कुछ है कॉमन? नहीं है. सो दैट मीन्स अगर यहाँ से 2 और 3 चले गए तो p अकेला रह गया. p माइनस का साइन जो होगा वो ही लगा कर आना है. यहाँ से हमने एक 2 लिया, ये हटा देंगे साइन. यहाँ से हमने एक 2 लिया एंड ये दूसरा वाला 2 एज इट इज रह गया. सो 2 इंटू, यहाँ पर हमने 3 लिया बट यहाँ पर क्यू अकेला रह गया, सो क्यू. तो ये हो गया 2 3s are 6 एंड p माइनस 2 इंटू क्यू इज 2q. सो ये हो गया आपका इसका फैक्टराइजेशन. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. यहीं पर करते हैं सॉल्व. देखो 7a स्क्वायर प्लस 14 है, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया. सो 7 इंटू ए प्लस 14 2 इंटू 7 इंटू ए. ठीक है. अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या चीज़ है, कॉमन है इस एक्सप्रेशन के अंदर. सो 7 है, बिल्कुल है. ए है यहाँ पर, बिल्कुल है. अब देखो यहाँ से 7 और ए दोनों चले गए, इसके पार्टनर्स चले गए, सो ये बेचारा अकेला रह गया. प्लस 2 एंड यहाँ से 7a दोनों चले गए, सो 2 अकेला रह गया. सो 7a इंटू ए प्लस 2, ये होगा हमारा इसका फैक्टराइजेशन. नाउ फोर्थ पार्ट. अब ये देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ हो गई. यहाँ पर हम इसको कैसे लेंगे, पहले हम ले लेते हैं -1 इंटू. ठीक है, -1 अलग ले लिया. अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z प्लस 20 लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z इंटू z इंटू z. ठीक है, समझ आई ये चीज. हमने क्या करा, -1 हमने पहले अलग कर दिया, दैट मीन्स माइनस साइन को हमने कहा चलो बाहर चलो. फिर हमने लिए 2 2 2 2 2, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर भी हमें 2 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे. सो हम इसको माइनस के साथ नहीं एक्सपैंड करेंगे. सो माइनस अकेला रहेगा 1 के साथ. अब यहाँ पर देखो 2 है, 2 2 है, सो दैट मीन्स यहाँ से दोनों 2 बाहर. यहाँ पर 2 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है. यहाँ पर z है, बिल्कुल है, इंटू z हो जाएगा. अब क्या करेंगे, देखो -1 इंटू, यहाँ से हमारे पास 2 2 गए हैं, दैट मीन्स 2 2 एज इट इज रहेंगे. सो 2 2s are 4 एंड यहाँ से एक z चला गया, सो z नहीं लेंगे. प्लस अब यहाँ पर दोनों 2 बाहर चले गए, यहाँ पर 5 रह गया एंड ये 2 z रह गए, दैट मीन्स z स्क्वायर. सो 2 2s are 4 4z -4 प्लस 5z स्क्वायर, ये होगा आपका फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट. 20l स्क्वायर प्लस 30alm. सो 20 को करते हैं सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m.
ठीक है, हमने सबसे पहले 20L² को किया, अब प्लस में करेंगे 30ALM को। सो 30 का एलसीएम देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 2 है, यहाँ पर बिल्कुल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे, यानी कि हम इसको ब्रैकेट में लिखते चलेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं। इंटू 5 है, यहाँ पर है, बिल्कुल है 5, तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे। एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, सो एल भी ले लिया हमने। अब एक एल यहाँ पर है बट दूसरा एल नहीं है, सो दैट मीन्स एल यहाँ पर एज इट इज। यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, सो दैट मीन्स एम लेंगे। अब यहाँ से देखो हमने क्या क्या लिया, 2 ले लिया, जो 2 नहीं लिया वो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हमने 5 लिया, यहाँ से हमने L लिया, यहाँ पर L नहीं था वहाँ पर और, तो हमने L भी छोड़ दिया। यहाँ पर M। अब यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें रही, यहाँ पर 3 रह गया एज इट इज एंड A रह गया, सो 3 इंटू A। ठीक है, क्योंकि L M तो हम पहले ही ले चुके हैं दोनों में से। सो 5 2 ज़ा 10, तो 10 LM इंटू 2L प्लस 3A। सो ये होगा आपका 5th पार्ट का फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज 6th पार्ट, 5x² y माइनस 15xy²। सो 5 इंटू x इंटू वाई माइनस 15 है, 15 हमें पता है 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 हमारे पास दोनों में है, सो 5 एज इट इज। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x एज इट इज। x यहाँ पर है, x यहाँ नहीं है, सो नहीं लेंगे। y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y एज इट यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या रहा, यहाँ से हमारे पास एक x ही तो रहा, माइनस 3 रह गया यहाँ पर एंड y रह गया, क्योंकि हमने दोनों y नहीं लिए, यहाँ पर से हमने एक y ले लिया है। सो 5xy इंटू x माइनस 3y। सो ये होगा आपका 6th पार्ट का फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इज 7th पार्ट, 10a²। सो 2 इंटू 5 इंटू a माइनस 15 होता है 3 इंटू 5 एंड b² के लिए b इंटू b प्लस 20 है, सो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 इंटू c इंटू c इंटू c। अब यहाँ से देखो ए बी सी तो क्लियर कॉमन नहीं आएंगे। अब यहाँ से देखो ए बी सी तो क्लियर कॉमन नहीं आएंगे, सो दैट मीन्स हमें इन्हीं नंबर्स में से ही कुछ कॉमन लेना होगा। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, सो दैट मीन्स नहीं ले सकते। यहाँ 3 है बट इन दोनों में 3 नहीं है, सो ये भी नहीं ले सकते। 5 है, ठीक है 5 तीनों में है, सो 5 ले लेंगे एंड यहाँ पर रह गया 2 इंटू ए इज 2a² माइनस 3 एज इट इज 3 इंटू b² इज 3b² प्लस हम 2 नहीं लिया है कॉमन, सो 2 2 ज़ा 4 इंटू सी। अच्छा हाँ, यहाँ पर स्क्वायर 2 टाइम्स आएगा, सो 4c²। सो दैट मीन्स बस इतना सा होगा हमारा फैक्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट 8th पार्ट, माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ac। सो माइनस 4a के लिए हम पहले -1 को अलग करते हैं, फिर हम लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू a प्लस 2 इंटू 2 इज 4 इंटू a इंटू b माइनस 4 के लिए अगेन 2 इंटू 2 इंटू a इंटू c। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ें कॉमन आएंगी, -1 को ना, मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, -1 इसलिए अलग किया है कि हमारा ये 2 वेस्ट ना हो। सो 2 2 2, तो चलो 2 2 2 2 2 a b c नहीं, तो ये नहीं जाएगा, दैट मीन्स हमारा क्या यहाँ रह गया -1 इंटू a के गया है, a के रह गया प्लस 2 और 2 दोनों चले गए, a भी चला गया, b रह गया माइनस 2 2 दोनों चले गए, a चला गया, c रह गया। सो दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, सो 4a माइनस a प्लस b माइनस c। सो ये होगा आपका 8th पार्ट का फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इज 9th पार्ट। सो यहाँ पर देखो x इंटू y इंटू z प्लस
एक्स इंटू वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर के लिए जेड इंटू जेड। अब यहाँ पर एक्स है, एक्स है, एक्स है, ठीक है, एक्स हो गया। यहाँ पर एक्स है बट यहाँ नहीं है, सो नहीं लेंगे। वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर, वाई यहाँ पर ले लिया। जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, सो हमने जेड भी ले लिया। अब यहाँ से देखो ये एक्स आ गया बट ये वाला नहीं आया, सो एक्स एज इट इज। यहाँ से ये एक्स आया, ये वाई आया बट ये वाला नहीं आया, सो ये एज इट इज प्लस क्योंकि जेड भी आ गया बाहर। यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर y आया, यहाँ पर z आया बट एक z नहीं आया, सो हमने ये क्या कॉमन आया, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना सा होगा आपका 9th पार्ट का फैक्टराइजेशन। 10th पार्ट लास्ट पार्ट है, सो ए बी सी। चलो a इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स वाई स्क्वायर इज वाई इंटू वाई प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी सी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ a है बट यहाँ नहीं है, यहाँ भी है बट यहाँ नहीं है, c है बट यहाँ नहीं है, सो ये ए बी सी कॉमन नहीं आएंगे। अब यहाँ से x है, यहाँ x है, यहाँ x है, सो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, हमने y कॉमन ले लिया। z कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि z यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है। अब यहाँ से देखो x कॉमन लिया एंड y लिया, सो यानी कि ए एक्स एज इट इज रह गए प्लस यहाँ से हमने एक्स वाई दोनों कॉमन ले लिए, बी वाई अकेला रह गया प्लस यहाँ से हमने एक्स वाई दोनों चीज़ें ले ली बट सी जेड रह गया, सो एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बेटा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, अगर टर्म्स दिए हैं तो आप सिंगली कर सकते हो एंड अगर कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं सो आपको उन दोनों में से या तीनों चारों जितनी भी टर्म्स दी होंगी उनके अंदर जो कॉमन चीज़ें होंगी सिर्फ वो इंक्लूड करनी है, बाकी सब एक्सक्लूड कर देना है। बट अगर इस टाइप की एक्सप्रेशंस आती हैं, बेटा टर्म्स और एक्सप्रेशंस अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको पता ही है। टर्म्स से मिलके एक्सप्रेशन बनती है जब उनके बीच में कोई साइन लगता है। सो यहाँ पर हमने देखा जितने भी क्वेश्चंस किए सबके बीच में प्लस माइनस के साइन थे। ठीक है, सो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपसे बोला जाता है फैक्टराइज दी एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में आप सबको साथ लेकर चलोगे, एक्सपैंड तो पूरा करोगे बट जो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो रही है उनको एक ब्रैकेट में एंड जो चीज़ें रह गई हैं उनको एक ब्रैकेट में आपको मेंशन करके आना है। So with this question we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and plus share this video.